तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मकसद ये है कि कैंसर होने से पहले ही पिक कर लिया जाए। जैसे सर्विक्स में आप प्री इन्वेजिव स्टेज में पकड़ लेते हो उसको, तो फिर आप कैंसर की स्टेज तक पहुंचते ही नहीं हो, उसको उससे पहले ही निकाल लिया जाता है। क्योंकि कैंसर होने से पहले भी काफी तब्दीलियां आ रही होती हैं आपके सेल्स में। अगर उनको पिक कर लिया जाए तो आप उसको निकाल के बचा सकते हो बंदे को। तो स्टेज 1 में यूजुअली वो ट्यूमर जो है वो इनसाइड टू स्टेज से आगे निकल चुका होता है। मतलब उसका समझें कि वो दीवार सेल्स फलांग चुके होते हैं। अब वो जब फलांग चुके होते हैं दीवार, तो वो कितनी दीवार फलांगी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो वो साइज डिटरमिन करता है कि वो T1 है, ट्यूमर की साइज है T1, T2, T3, T4, ट्यूमर का साइज कितना है। फिर उसके बाद उसके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो उसको कहते हैं TN। N का मतलब है लिम्फ नोड्स। और फिर होता है TNM, M का मतलब है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है सीटीवे कहीं लिवर में, कहीं लंग में, कहीं ब्रेन में, कहीं बोन मैरो में, कहीं एड्रीनल ग्लैंड में, या ब्लड की सर्कुलेशन में। आजकल ट्यूमर डीएनए आप ब्लड की सर्कुलेशन में भी मालूम कर सकते हो, लिक्विड बायोप्सी कहते हैं उसको। तो उसके बाद पता चलता है कि आपका ट्यूमर किधर किधर गया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक बहुत ही यंग बंदा, उसको ब्रेन में बेचारे को हेडेक हुआ, हेडेक के बाद सीटी करवाया तो उसको पता चला कि उसको ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है। अब वो इस किस्म का ट्यूमर है कि एक दफा हो जाए तो आप उसको निकाल नहीं सकते। और ही डाइड विद इन 1 year ऑफ हिज डायग्नोसिस। तो वो हाई ग्रेड ट्यूमर था, वो ग्रेड 4 उसको कहते हैं। स्टेज अलग है, स्टेज TNM क्लासिफिकेशन में आती है। ग्रेड होता है कि वो कितना बुरा दहशतगर्द है। क्या वो सिर्फ इस किस्म का दहशतगर्द है जो थप्पड़ से गुजारा करता है, या वो इस किस्म का दहशतगर्द है वो चाकू से गुजारा करता है, वो इस किस्म का दहशतगर्द है जो पिस्टल से काम करता है, या वो बम ब्लास्ट करता है, या वो क्लाशनकोफ ला के लोगों को मारता है, या फिर फुल फुल ब्लोन उसने दहशतगर्दी की बम ब्लास्ट की वेस्ट पहनी है और वो अपना आपको खत्म कर देगा। तो ये होती है ग्रेडिंग, उसको कहते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो स्टेज अलग चीज है, ग्रेड अलग चीज है। ठीक है, उसकी बेसिस पे। और उसके बाद अगला मरला जो आता है वो रिसेप्टर्स का आता है कि ट्यूमर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स है कि नहीं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उस पर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है कि नहीं है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है कि नहीं है, वो HER2 पॉजिटिव है कि नहीं है, उससे फिर ट्रीटमेंट डिटरमिन होती है। अब हम लंग कैंसर में अब 10 और रिसेप्टर टेस्ट करते हैं कि इसमें EGFR है कि नहीं है, ROS1 है कि नहीं है, ELK है कि नहीं है, MET है कि नहीं है। तो मतलब आप रिसेप्टर्स देखते हैं कि, और उससे आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। हम उनको बताते हैं कि ये म्यूटेशन है, ये रिसेप्टर है कि नहीं, सिम्टम्स क्या है। तो वहां पे और फिर पेशेंट जीपी को कॉल करता है, जाते जाते वो इतना टाइम रिसेप्शन पे वो डिले, वो चीजें वहां से डिले होना शुरू हो जाती है, तो वहां से थोड़ा सा मिस हैंडल हो जाता है। एक दफा जब जीपी के पास आप चले जाते हो, या एक आप अपने ऑन द ट्रैक आ जाते हो, जब आपके ब्लड टेस्ट और वो सारी चीजें शुरू होती हैं, तो वहां से भी काम सही हो जाता है। जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है ना, जहाँ पे आपने जाना होता है, जहाँ पे चीजें आपको पता नहीं चल रहा था, वहां बड़ा मसला हो जाता है। तो डॉक्टर खालिद, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो डिलेज होते हैं इसको आप कैसे हैंडल करते हैं। आई एम श्योर कि आप जरूर इससे भी आपको पता होगा कि ये डिलेज आ रहे हैं। तो क्योंकि जो इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट A&E भी नहीं जा रहा और वो सिर्फ प्राइमरी केयर के ऊपर सोच रहा है कि हम अब जीपी से बात करें तो वो हमें दवा देगा, ये इन्वेस्टिगेशन देगा, तो हाउ डू यू ओवरकम दैट टाइम फैक्टर। डिले डिले होना, उसकी प्रेजेंटेशन, उसमें देर आर डिफरेंट फैक्टर्स। उसमें पेशेंट के हो सकते हैं, खासतौर पे डिले जो होता है वो अक्सर कई दफ़ा पेशेंट की वजह से भी होता है कि उन्होंने अपनी सिम्टम्स को डॉक्टर के पास आने से पहले काफ़ी वो या तो सेल्फ ट्रीटमेंट करते रहते हैं, या फिर उन्होंने उसको सीरियस उस लिहाज से नहीं समझा होता है, या उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की होती डॉक्टर से, तो फिर कई दफ़ा उसमें टाइम लग जाता है उनको डॉक्टर के पास आते आते। सही। और डॉक्टर्स का डिले इस तरह हो सकता है कि वो पेशेंट को देख के फिर उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह जल्दी ना आए, या उनका
कोई रिजल्ट ओवरलुक हो गया हो, या फिर डिले मसलन हॉस्पिटल सिस्टम में हो जब उन्होंने रिफर किया, तो इस तरह के डिलेज हो सकते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे। अच्छा, मैं डॉक्टर खाली एक बात पूछना चाहूंगी कि पेशेंट आया हेडेक के साथ, तो जी आपको तो नहीं पता ना, आपने की आंखों में स्क्रीन है कोई, या पेशेंट को भी नहीं पता। अब वो रिकरेंट हेडेक के साथ कितनी दफा आएगा कि आप उसको ये कहेंगे कि जी आप जाके अब सीटी स्कैन कराएं, या पेट में दर्द है, या हेडेक है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं, अगर कोई हेडेक के साथ आता है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जो सबसे बड़ा टूल है किसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, वो तो होता है कि पेशेंट की स्टोरी को सुनना, कि मसलन उसकी वो हेडेक कब से हो रही है, और उसमें अक्सर जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, डॉक्टर्स अपने जब सिम्टम पेशेंट से पूछते हैं, तो अगर वो एकदम रेड फ्लैग्स आपको पता चलना शुरू हो जाए पेशेंट से, तो फिर आप जो है उसको काफ़ी एहतियात करते हैं और अक्सर इन्वेस्टिगेशन में जल्दी करते हैं। अदरवाइज हेडेक इज सो सच ए कॉमन प्रॉब्लम वही इन वही जनरल ना। प्रैक्टिस के आप हर हेडेक को इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, और डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स और उसमें फर्दर जो क्वेश्चंस होते हैं डॉक्टर के, वो उसमें कर सकते हैं एलेबोरेट के पेशेंट का मसला जो है वो ज़्यादा शदीद किस्म का है, या फिर हेडेक जो है कॉमन हेडेक टाइप है कोई। सही। तो तो बेसिकली पेशेंट की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हिस्ट्री सबसे बहुत ही पहले। साइंस इम्पोर्टेंट एंड है, और सिम्टम्स। हेडेक हेडेक जो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। अच्छा, हेडेक है, दूसरा स्टमक पेन है, और मसला तो ये है कैंसर्स के साथ कि ये पेनलेस होता है, पेनलेस हम्म। लंप है। तो अगर कोई लंप है तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि पेशेंट कब जाए, किस लेवल पे आप उसको गाइड करते हैं कि वो जाए नहीं, एएनएम? जनरली तो मैं ये बताऊं कि जब पेशेंट आता है और अपने सिम्टम्स को प्रेजेंट करता है, वो किसी भी सिस्टम से हो, तो उसमें जो हमारे पास जो है ना गाइडलाइंस बनी हुई हैं, हर सिस्टम की गाइडलाइन है। जिस तरह के कोई पेशेंट चेस्ट के सिम्टम के साथ आता है तो उसकी अलग, अगर उसके वार्निंग सिम्टम्स हों तो उसमें वो गाइडलाइंस हैं कि आपने ये सिम्टम पेशेंट में है तो उसको अर्जेंट आपने रिफर करना है। अगर स्टमक का कोई प्रॉब्लम है उसमें भी गाइडलाइंस हैं, अगर पेशेंट का जिस तरह वेट लूज हो रहा हो या उसको ब्लड आ रहा हो स्टूल्स में, ये मसलन, या कोई फैमिली हिस्ट्री हो, तो इस तरह के कई वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से फिर उन्हें अर्जेंट रेफर करना पड़ता है। तो हर सिस्टम की गाइडलाइन बनी हुई है, और कैंसर्स भी इसी तरह ही उनको रेफर करना पड़ता है। एक 2 वीक वेट पाथवे है जीपीस के पास, जो कि टू अर्जेंट वीक्स का? रिफरल है, जो सबसे ज्यादा, सही। जो कि अर्जेंट रिफरल जिस पे आप कर सकते हैं। तो अर्जेंट रेफरल का 2 वीक्स का पाथवे है, मतलब जी विद इन 2 वीक्स आपको जी। अपॉइंटमेंट मिल जाता है? मतलब जो आपने क्वेश्चन किया लंप वगैरह का, इस तरह कोई पेशेंट इस तरह डायरेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि लंप के साथ आए, मसलन फॉर एग्जांपल कोई ब्रेस्ट लंप के साथ आ सकता है, तो आप उसमें उसमें भी गाइडलाइन है कि उसकी एज कितनी है और लंप का किस तरह का उसकी फीलिंग है, तो देन यू कैन रिफर अर्जेंटली टू ब्रेस्ट क्लिनिक फॉर ब्रेस्ट कैंसर सस्पिशन। या कोई सही। स्टमक में अगर आपको ऑब्वियसली लंप कोई मिल जाए या आपको फील हो, तो फिर अगर तो जीपी का सस्पिशन है कि ये कोई खतरनाक चीज है, तो फिर उसमें तो वो गाइडलाइंस हैं कि आपने अर्जेंट रिफर करना है पेशेंट को। डॉक्टर खालिद, आपसे एक सवाल मैं भी करूंगी, बैठे बैठे मेरे जहन में आ गया। जिस तरह जी डॉक्टर सोनू बिल्कुल। कह रहे थे कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 4, जो 4 होती है और 3 बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ये जो 1, 2, 3 तक जब चला जाता है और 3 तक पेशेंट्स को नहीं पता चलता, तो 3 तक कैसे नहीं पता चलता? 3 तक वो जाता कैसे है कि पेशेंट को जाता वो ये है समझ कि ही नहीं कुछ आई? कैंसर्स, अगर किसी को मेरे ख्याल मैंने पैंक्रेटिक पिछली ऑडियंस कैंसर को है। नहीं सुना, जिस तरह डॉक्टर शाह, डॉक्टर हबीब और दूसरे डॉक्टर भी हैं, तो मैंने उनका नहीं सुन सका। लेकिन ये होता है कि कुछ कैंसर वाकई बड़े वो खतरनाक किस्म के कैंसर हैं कि वो सिम्टम भी, या तो उनकी सिम्टम्स आती नहीं है जल्दी, या उनकी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, और या फिर वो काफ़ी लेट प्रेजेंटेशन होती है। मतलब इस स्टेज स्टेज तक आने, मतलब जब जीपी के पास कोई पेशेंट आता है और कैंसर डायग्नोस होता है, तो हम तो उसको स्टेज नहीं करते, वो तो स्टेज तो हॉस्पिटल का काम है उसकी हम्म। ट्रीटमेंट के लिए और फर्दर। लेकिन ये है कि ये कह सकते हैं कि पेशेंट के आने में कई दफ़ा देर हो जाती है, कई दफ़ा कैंसर ही कुछ ऐसे हैं कि उनके सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब फर्ज करें कि एक एक बंदा इस तरह भी आ सकता है कि उसका फ्रैक्चर हो जाए और उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर है, क्योंकि कैंसर की सेल्स जो है वो हड्डी में फैल गए और फ्रैक्चर कभी हो गया कभी है। इंसिडेंटल फाइंडिंग है। मसलन कई दफा कुछ कैंसर ऐसे भी हैं कि जो डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं करते हैं मसलन सिम्टम्स के साथ, सही और सही। दूसरी सिम्टम्स से भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम काफी कॉमन है, और जो मसलन वो बाउल कैंसर के साथ कंफ्यूज हो सकता है।
तो उसकी हम्म। सिम्टम तो तो इस तरह इरिटेबल काफी बाउल जो सिंड्रोम भी कैंसर में तब्दील हो सकता नहीं, है, तब्दील नहीं हो सकता। आई थिंक वो कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज हो हाँ, सकते, ठीक सिम्टम्स है, उसके सही कंफ्यूज हो सही। क्योंकि सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे पेट का दर्द है तो वो जो जी गैस्ट्राइटिस है उसको आप कंफ्यूज कर, हो सकता है कैंसर हो, लेकिन पेशेंट्स ये समझते हैं कि देखें हमें कुछ गैस्ट्राइटिस हो रहा है। देखें और कुछ आप कैंसर, गैस्ट्राइटिस की वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं और चीजों की करते रहते हैं, नहीं तो जिस तरह मैं आपको मतलब एक मिसाल देता हूँ कि कुछ कैंसर तो बिल्कुल उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। फर्ज करो कि किसी को ब्लड आ रहा है मतलब यूरिन में, और उसको कोई पेन नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि डॉक्टर ने उसको रेफर करना ही करना है अर्जेंट। तो उसमें तो कोई ऐसी डिले नहीं होता कि ऐसा कोई हो।